मैं आपको बताता हुआ गुजरूं, 14वीं का चांद आपने आसमान पे देखा है? भाई जरा इसको कम कीजिए। 14वीं का चांद आपने आसमान पे चमकता हुआ देखा है, लेकिन 14वीं के चांद में भी वो खूबसूरती नहीं है जो खूबसूरती और जो हुस्न ये आले रसूल तशरीफ रखते इनके चेहरों पे है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। और मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, इसलिए कि भाई इसको कम कीजिए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, इसलिए कि इस दुनिया रंगोबू में आप देखेंगे आपको खान बिरादरी भी मिलेगी, आपको अंसारी बिरादरी भी मिलेगी, आपको जोला बिरादरी भी मिलेगी, आपको मुगल की बिरादरी भी मिलेगी, आपको पैठान लोग भी मिलेंगे। हजरात, हर कबीले के लोग, हर बिरादरी के लोग मिल जाएंगे, लेकिन हर बिरादरी का आदमी अगर उससे पूछिए कि अगर आप पैठान हैं तो अपने बाप का, दादा का, परदादा का, लकड़दादा का, चकरदादा का नाम बताइए और ये सिलसिला कहां से आया वहां तक लेके पहुंचाइए। शायद कोई पैठान पहुंचा न सकेगा, शायद कोई अंसारी पहुंचा न सकेगा, शायद कोई मीर पहुंचा न सकेगा, शायद कोई मुगल पहुंचा न सकेगा, शायद कोई जोला पहुंचा न सकेगा, शायद कोई खान वहां तक पहुंचा न सकेगा। लेकिन ये नूरानी जमात आप देख रहे हैं, ये नूरानी जमात, ऐसी प्यारी जमात, ऐसी अजीमुशान जमात, ऐसे प्यारे शहजादे कि जिनके रगों में उस हाशिमी नबी कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है कि सुबह कयामत तक हर नस्ल के लोग इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन सुबह कयामत तक ये पाकीज़ा नस्ल ऐसे ही चलती रहेगी, इसलिए कि इनके रगों में किसी और का खून नहीं है, उस नबी कौनो मका का खून है जिनके सदके में खुदा ने जमीन का फर्श भी बिछाया, आसमान का शामियाना भी लगाया है, और जिस नबी कौनो मका के बारे में बरेली के ताजदार ने कलम उठा के तहरीर फरमाया था, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मामून बाबू मोबाइल रख दीजिए, आज का ये वक्त मोबाइल चलाने और पेरने का नहीं है, माइक लीजिए। हजरात मुकर्रम में आपसे बताना ये चाह रहा था, ये उलमा किराम तशरीफ रखते हैं, इन शहजादों को आप देख रहे हैं। हजरात मुकर्रम, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, हल्दीबाड़ी अपनी किस्मत पर नाज करे कि आज रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद यहां पर मौजूद है। बोलिए ना भाई, प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। चमनिस्ताने फातिमतुज़ ज़हरा के महकते हुए फूल यहां मौजूद हैं। हजरात, वैसे तो इन शहजादों को अगर आप देखें तो इनका ताल्लुक और इनका कनेक्शन यूपी की धरती से है, लेकिन ये बंगाल वालों की किस्मत है कि यूपी में इनका कबीला रहता है, इनका खानदान रहता है, लेकिन बंगाल अपनी किस्मत पर नाज करे। जरूर बंगाल की मिट्टी ने रब की बारगाह में इल्तिजा पेश किया होगा, परवरदिगार अपने महबूब की औलाद की सवारी मेरे सीने पे तो उतार दे। बोलिए ना भाई सुभान अल्लाह। अपने महबूब की औलाद की सवारी मेरे सीने पे तो उतार दे। और दिल से जब बात निकलती है तो असर रखती है। आप भी अपने परवरदिगार से जब दिली कैफियत पेश करते हैं तो मेरा रब आपकी दुआओं को मकबूल फरमाता है। जब बंगाल की धरती ने अपनी आहोजारी पेश किया होगा, अपनी आहो बका पेश किया होगा, रो करके आंसुओं के कतरात बहाया होगा, तो यकीनी तौर पर परवरदिगार की बारगाह में वो दुआ मकबूल हुई होगी। और खानकाहे नईमिया जो मुरादाबाद शरीफ में है, उस खानकाह के अजीम बुजुर्ग ये शहजादे बैठे हैं। इन शहजादों के परदादा जिनका दुनिया सुन्नियत पर सुबह कयामत तक एहसान रहेगा कि कंजुल ईमान को भी समझना,
आज मुझ जैसे कम पढ़े लिखे आदमी के लिए भी बहुत समझना आसान नहीं है। ऐसे में सहारा लेना पड़ता है तो इन शहजादों के परदादा का सहारा लेना पड़ता है। इन शहजादों के परदादा से मदद मांगनी पड़ती है। और उन्होंने उसी कंजुल ईमान पर उन्होंने जो तफसीर लिखी कुरान पाक की, खजाइनुल इरफान नाम की, और उसको पढ़ते चले गए। मुझ जैसा नाकारा इंसान भी खजाइनुल इरफान को पढ़ करके कुरान मुकद्दस को बहुत हद तक समझने की कोशिश करता है। दुनिया सुन्नियत पर यह एहसान रहेगा इंशाअल्लाह ताला जब उस खानका तक ये आहो बका और ये आहोजारी पहुंची होगी तो रब्बे करीम का हुक्म हुआ होगा उस खानका के शहजादे हुजूर सदरुल उलमा के लिए। और जब हुजूर सदरुल उलमा के लिए हुक्म आया होगा तो एक बाप अपने सीने में पत्थर रख करके अपनी औलाद को किसी के सुपुर्द करता है। आओ मैं आपको बताता हुआ गुजरो। हजरात तवज्जो हाजिर कीजिए। मान ली थोड़ी देर के लिए मुझको देखिए थोड़ी देर के लिए, इसलिए कि अब जो मैं गुफ्तगू करने लगा हूं ये सुनने से भी ताल्लुक रखने वाली गुफ्तगू, देखने से भी ताल्लुक रखने वाली गुफ्तगू है। हजरात तवज्जो हाजिर कीजिए। मान लीजिए दोपहर का वक्त है, चिलचिलाती धूप है, धूप की तमाजत है, सूरज आबोताब के साथ है, इस पूरे इलाके में कहीं भी छावनी नहीं है, धूप बहुत तेज है, गर्मी की शिद्दत है। ऐसे आलम में ये जनाब तशरीफ रखते हैं, आपका नाम क्या, जल्दी बोलिए। जुल्फ़िकार साहब तशरीफ रखते हैं। इनके साथ में इनका छोटा बेटा है। उस बेटे को लेकर के ये उस धूप में निकल गए हैं। आपसे मुलाकात हो गई, दुआ सलाम हुआ और आपने कहा जुल्फ़िकार साहब आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं, आप बड़े नेक आदमी हैं, आप बड़े परहेजगार आदमी हैं, आप बड़े अच्छे आदमी हैं। कहा अच्छा आदमी तो हूँ लेकिन अब इजाजत दे दो मुझे, मैं जाने वाला हूँ। आपने जैसे ही सुना था तो फौरन हाथ जोड़ के कहा था जुल्फ़िकार साहब आप जा तो रहे हो मगर अपनी यादगार यहां छोड़ करके जाओ, अपना नुमाइंदा यहां छोड़ कर जाओ, अपना नायब यहां छोड़ करके जाओ। जुल्फ़िकार साहब कहेंगे मेरे साथ मेरा छोटा बेटा है, मैं उस बेटे को क्या छोड़ के जाऊं? कहा हाँ। तो जुल्फ़िकार साहब चीख पड़ेंगे नहीं नहीं मैं उस बेटे को नहीं छोड़ूंगा। कहा क्यों नहीं छोड़ोगे? कहा छोटा बेटा है, धूप की तमाजत को बर्दाश्त न कर सकेगा, सूरज के आबोताब की किरणों को बर्दाश्त कर न सकेगा, ये धूप की तमाजत है बर्दाश्त न कर सकेगा। तुम्हारी खेत तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा इलाका तुम्हें मुबारक हो, मैं जहां से आया हूं मैं वहां अकेले नहीं जाऊंगा, जिस बच्चे को साथ लेकर के आया हूं उस बच्चे को साथ लेकर के चला जाऊंगा। आप देखते रह गए, आने वाले जुल्फ़िकार अपने बच्चे को वापस लेकर के चले गए। हजरात ये मिसाल थी जो मैंने आपके सामने दी थी। अगर इस मिसाल को आपने समझ लिया है तो ज़हन करीब कीजिए, इसी बंगाल की खाड़ी पे आने वाला हुजूर सदरुल अफाजिल का चहीता बेटा सदरुल उलमा जब आया था तो बंगाल में गली कूचे में सड़कें नहीं थी, रास्ते गीले थे, हर चार जानिब जंगल ही जंगल नजर आ रहा था। ऐसे आलम में कौन होगा जो अपने लख्त जिगर को, अपने नूरे नजर को बंगाल की खाड़ी के हवाले करके जाएगा? ये जिगर था सदरुल उलमा का। जब सदरुल उलमा इस बंगाल की खाड़ी पे आए और आकर के कुरान और हदीस का पैगाम जब आम किया, मीठी जबान से जब नबी की नात सुनाई, कुरान और हदीस की बातें सुनाई, इंसान को शरीयत बताया, इंसान को तरीकत बताया, इंसान को मारिफत बताया, इंसान को हकीकत बताया, माँ बाप के अदब व एहतराम बताए, बड़ों का अदब बताया, नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया, सजदा करने का तरीका सिखाया, रुकू करने का तरीका सिखाया, हाथ पकड़ के लोगों के कुरान पाक पढ़ना सिखाया, अलीफ से लेकर के या तक हर हर्फ को अदा करने का तरीका सिखाया, अल्लाह के रसूल की पहचान बताई, सिद्दीक की सदाकत बताया, उमर की अदालत बताया, उस्मान की सखावत बताया, अली की शुजाअत बताया, हसन हुसैन की शहादत बताया, गौस की गौसियत बताया, ख्वाजा की खाजगियत बताया। इस्लाम क्या है जब बताया तो बंगाल वालों ने अपनी हथेली फैला दिया और कहा सदरुल उलमा आप हमारे दिल में घर बना चुके हो, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हजरत ने फरमाया नहीं, अगर मैं यहां रह गया
तो मुरादाबाद को कौन देखेगा। हजरत ने रखते सफर बांधा, चला जाऊंगा, लेकिन बंगाल की जमीन ने कहा सदरुल उलमा हमारी गुजारिश को कबूल करो, इसलिए कि तुम्हारे रगों में हाशमी खून है। और मेरे नबी की वो शान थी, जब नबी के सामने कोई किसी चीज का तलबगार बन के जब मांगता तो नबी भूखे रह के भी भूखों को खाना खिलाते थे, प्यासे रह के भी पानी पिलाते थे। सदरुल उलमा अगर आप जा रहे हो तो जाओ, हमें कोई परवाह नहीं, मगर शहजादे को हमारी गोदी में बिठा दो, शहजादे को हमारे इलाके में छोड़ दो, शहजादे को हमारे दिल पे अपना घर बना लेने दो। वो बाप था जिसने देखा बंगाल में किसी चीज की सहूलत नहीं, बावजूद इसके अपने बेटे, अपने लहता जिगर, अपने नूर नजर हुजूर फिदाए मिल्लत को उन्होंने बंगाल की खाड़ी के हवाले किया। और फिदाए मिल्लत ने अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक अहले बंगाल को इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा कि आज उनके शहजादे दुबराजपुर से चल के हल्दीबाड़ी मालदा आकर कुरान का पैगाम सुना रहे हैं, हदीसे मुस्तफा सुना रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर सदरुल फाजिल, फैजान हुजूर सदरुल उलमा, फैजान हुजूर फिदाए मिल्लत, साहिबे सज्जादा हुजूर नासिरे मिल्लत, हुजूर नजमुल उलमा, हुजूर सूफिये मिल्लत। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। हजरात मुकर्रम, बहुत पते की बात मैं आपके सामने बताने लगा हूं। हजरात, लोग कहते हैं कि जो जितना बड़ा पैसे वाला वो उतना बड़ा कंजूस, ये उर्फे आम में बोली जाने वाली बात है, लेकिन इसके बरअक्स आओ जरा सा मेरे नबी की जिंदगी को देखो। बोलिए ना प्यार से सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। मेरे प्यारे नबी की जिंदगी को देखो। मुस्तफा जाने रहमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ रखते हैं। गरीबी का ये आलम है कि जंग के मैदान में, जंगे खंदक के मौके पर साहबी रसूल ने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, भूख से निढाल हो चुका हूं, अब मुझसे जमीन की खुदाई का काम नहीं हो पाता, पेट पे पत्थर बांधे हुए हूं। कौन है इनका ताजदार सुना सुनकर रोने लगा। मेरे नबी की आंखें अश्कबार हो गईं। इरशाद फरमाया, मेरे साहबी, अगर भूख से तुम निढाल हो गए, तुमसे हथियार नहीं उठते जमीन खोदने के लिए, पेट पे तुमने पत्थर बांधे, तो तुम अपने नबी को देखो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा नबी खा पी कर शिकम सैर होकर आया हो। शिकम अतहर से नबी ने कपड़े उठा दिए। अल्लाह अल्लाह, कपड़ों का उठना था। साहबे रसूल रोने लगे कि मेरे पेट पे तो एक ही पत्थर है, मगर नबी कौनो मकान ने अपने पेट में दो दो पत्थर बांध रखे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यह है मेरे नबी की जिंदगी, यह है मेरे नबी की जिंदगी। लेकिन बावजूद इसके कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने महबूब को कौसर अता कर दिया, सारी दुनिया का खजाना दे दिया। ऐसे हालात में एक औरत है जो नबी की बारगाह में चादर पेश करती है, और जब चादर पेश किया, बड़ी खूबसूरत चादर, मेरे नबी कौनो मकान ने अपनी गर्दन शरीफ पे चादर रख लिया। एक साहबी रसूल थे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, चादर बड़ी खूबसूरत है, मुझे अता कर दीजिए। मेरे नबी ने सुना, गर्दन शरीफ से चादर उतारी और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के हवाले कर दिया। अभी वो चादर लिए ही थे
कि सहाबा इकराम बोल पड़े, अब्दुर्रहमान आपने क्या किया? मेरे नबी के जिस्म पे कपड़ा नहीं है, चादर को नबी ने पसंद फरमाया था, उसे ओढ़ करके मेरे नबी नमाज पढ़ते, मेरे नबी सजदा करते, मेरे नबी रुकू करते, ये आपने क्या किया? नबी से मांग लिया। और आप जानते हैं नबी की आदत करीमाना है कि जब नबी से कोई कुछ तलब करता है तो नबी ना नहीं कहते। अरे बोल दीजिए ना भाई सुभान अल्लाह। नबी ना नहीं करते, नबी से जो कुछ मांग लेता है नबी उसको अता कर देते हैं। ना कहना ये मेरे नबी की आदत में नहीं है, मेरे नबी ने कभी ना नहीं कहा। जंगे बद्र में जिसने मांगा नबी ने उसे अता किया, जंगे उहुद में किसी ने मांगा नबी ने उसे अता किया, जंगे खैबर में किसी ने मांगा नबी ने उसे अता किया, सफर में किसी ने कुछ मांग लिया नबी ने उसे अता कर दिया, हजर में मांग लिया नबी ने अता कर दिया, मक्के में मांग लिया नबी ने अता कर दिया, मदीने में मांग लिया नबी ने अता कर दिया। लफ्ज़े ना मुस्तफा की बारगाह में सुना नहीं जाता, इसीलिए बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार सैयदी आला हजरत कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हजरात, एक बाप को बेटे से प्यार होता है, इसी प्यार की बुनियाद पर जुल्फ़िकार साहब ने धूप देखी बेटे को हवाले नहीं किया, इसी प्यार की बुनियाद पर गर्मी देखा बेटे को हवाले नहीं किया, इसी प्यार की बुनियाद पर गरीबी को देखा बेटे को हवाले नहीं किया। मगर सदरुल उलमा तुम्हारी अजमतों को सलाम, सदरुल उलमा तुम्हारी रिफातों को सलाम, सदरुल उलमा तुम्हारी शान को सलाम, सदरुल उलमा तुमने वाकई हकीकत में औलादे नबी होने का हक अदा किया, आले रसूल होने का हक अदा किया। तुम्हारे सामने यहाँ की बंजर जमीन थी, फिर भी तुमने फिदाई मिल्लत को बंगाल के हवाले किया, इसलिए किया कि तुम्हारी नजरों के सामने खाना पीना बड़ा नहीं है, तुम्हारी नजरों के सामने अच्छा कपड़ा पहनना बड़ी चीज नहीं है, तुम्हारी नजरों के सामने ऊंची इमारत, ऊंचा महल, बिल्डिंग बना लेना यह कमाल नहीं है। इसलिए कि जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी नजर बिल्डिंगों पर नहीं होती, उनकी नजर अच्छे कपड़ों पर नहीं होती, उनकी नजर अगर होती है सिर्फ इस बात पर होती है कि कहां रह करके मैं इस्लाम का काम कर सकूं, मैं कुरान को आम कर सकूं, मैं हदीस मुस्तफा सुना सकूं, मैं जहां शरीयत पेश कर सकूं, मैं जहां तरीकत पेश कर सकूं। इसलिए उन्होंने फिदाए मिल्लत को हवाले कर दिया। और फिदाए मिल्लत ने जब दुबराजपुर की धरती पे जब दस्तरखान बिछाया था, उस दस्तरखान पे कुछ खोशा रखा था। आप सोच रहे होंगे हमारे दस्तरखान पे रोटियां होती है, हमारे दस्तरखान पे पुलाव होता है, हमारे दस्तरखान पे मुरगन ग़िज़ाएं होती है, हमारे दस्तरखान पे सलाद का एहतमाम होता है, हमारे दस्तरखान पे पापड़ और चटनी का एहतमाम होता है। लेकिन बोलो बरकाती साहब, आप किस दस्तरखान की बात कर रहे हो? मैंने कहा जो जिस दस्तरखान से करीब है वो उसी दस्तरखान की बात पर करेगा। हम खाने वाले खाने से करीब है इसलिए हमें खाना याद आता है, लेकिन वो अल्लाह वाले थे, उनके दस्तरखान पे एक कोने में कुरान की तालीम होती थी, एक कोने में हदीस की तालीम होती थी, एक कोने में नमाज सिखाया जाता था, एक कोने में रोजे की फर्जियत का बाब बताया जाता था, एक कोने में तरीकत का हुक्म दिया जाता था, दूसरे कोने में मारिफत सिखाई जाती थी, चौथे कोने में हकीकत का इल्म बताया जाता था। ये हुजूर फिदाई मिल्लत ने जो दुबराजपुर में किया था, अपनी खानका में बैठ करके अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें शहजादे अता किए, 6 शहजादे अता किए। रब की मर्जी थी दुबराजपुर आने वाला एक फिदाई मिल्लत 6 शहजादे पैदा करता है, और 6 शहजादे को अल्लाह ताला इतना बड़ा बनाता है, इतना काबिल बनाता है कि शहजादे भारत में फैल जाते हैं। बड़े हुजूर नासिर मिल्लत हैं, झारखंड को आबाद किए हुए हैं, और हुजूर नजमुल उलमा के हिस्से में अल्लाह ने बंगाल के मालदा की धरती को लिख दिया। और आज इंशाअल्लाह ताला उसका बुनियादी काम होगा नजमुल उलमा, जो काम तुम्हारे बाबा ने
दुबराजपुर में किया, जो काम तुम्हारे दादा सदरुल उलमा ने मुरादाबाद शरीफ में किया, जो काम तुम्हारे परदादा ने हुजूर सदरुल अफाजिल ने मुरादाबाद शरीफ में किया, अब वही काम तुम्हें बैठ करके बंगाल की धरती पे मालदा की सरजमीन पर हल्दीबाड़ी में बैठ करके करना है। इंशाअल्लाह जो काम यहां होगा उसकी खुशबू पूरे बंगाल को मुअत्तर करती हुई नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर सदरुल अफाजिल, फैजान हुजूर सदरुल उलमा, फैजान हुजूर फिदाए मिल्लत। हजरत, तो आपने इतनी बातों से क्या समझा? अब तक जब हुजूर नजमुल उलमा, हुजूर सैयद निजामुद्दीन नजमुल उलमा, जो हुजूर फिदाई मिल्लत के दूसरे साहिबजादे हैं, जिनके रगों में हाशमी खून है, जब वो यहाँ तशरीफ लाते हैं तो आप अपने घर ले जाते हैं, हुजूर चलिए जरा दुआ कर दीजिए, हुजूर बैठ जाइए। और मैंने अपने माथे की आंखों से देखा, ये भाई हमारे जिनके मकान पे इससे पहले भी मैं आया था और आज भी आकर के मैं देखा कि चाहने वालों की, इल्म सीखने वालों की, दुआ लेने वालों की, दुआ कराने वालों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जगह तंग हो जाती है, जगह तंग हो जाती है। कभी कभी ये शहजादे सोचते होंगे और अब की बारगाह में दुआ करते होंगे, परवरदिगार इतनी वसी व अरीज जगह दे दे कि एक साथ तेरे बंदे सैकड़ों की तादाद में बैठे और हम हर एक को नवाज दें। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। और ये दुआ मकबूल हुई अल्लाह की बारगाह में, और वो दिन आ गया। भाई मौलाना गुलाम यासीन साहब एक दाड़ा हजरत, वो दुआ मकबूल हुई, और जब मकबूल हुई तो वो साथ और वो घड़ी आ गई कि आज के दिन इंशाअल्लाह ताला इसी हल्दीबाड़ी की सुनहरी वादी में एक खानका की अजीम बुनियाद रखी जाएगी। अरे बोलो ना भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान हुजूर सदरुल अफाजिल, फैजान हुजूर फिदाए मिल्लत, हुजूर नासिरे मिल्लत, हुजूर नजमुल उलमा, हुजूर सूफिए मिल्लत, नबी राने हुजूर सदरुल अफाजिल, नबी राने हुजूर फिदाए मिल्लत। हजरत, मैं आपसे कहना ये चाहता हूं, आपका घर बनता है, आपका बोलो ना भाई, घर बनता है तो खुशी किसको होती है? अरे बोलिए, जिसका घर बनता है ना। मौलाना गुलाम यासीन साहब सोचे समझे बोलिए। अगर आपने घर बनाया, खुशी सिर्फ आपको नहीं है, आपकी बहन को भी है, आपके बहनोई को भी है, आपके साले को भी है, आपके बेटे को भी है, आपके भतीजे को भी है, आपकी फूफी को भी है, आपके खाला को भी है, आपके मामू को भी है। यानी घर आपने बनाया, आपसे जितने जुड़े हुए हैं सबको खुशी है। अरे बोलो, ऐसा है कि नहीं? ए नौजवान बोलता कहीं नहीं है, अरे बोलता कहीं नहीं है, सही बात है ना? तुमने घर बनाया तो अकेले तुम्हें खुशी है? जितने रिश्तेदार हैं, अरे बोलो ना भाई, जितने रिश्तेदार हैं सबको खुशी है। घर आपका बने, सारे रिश्तेदार खुश हैं। मगर आज हम एक ऐसे घर की बुनियाद रख रहे हैं, ऐसे घर की बुनियाद रख रहे हैं जिस घर का ताल्लुक इस हल्दीबाड़ी से लेकर मदीनतुल मुनव्वरा तक है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। के बोलिए, प्यार से बोलिए, आपका घर आपका है, इसलिए खुशी आपको है, आपके रिश्तेदारों को है। मगर जो घर आज हम बना रहे हैं वो घर हुजूर सदरुल उलमा का घर नहीं है, वो घर हुजूर सदरुल अफाजिल का घर नहीं है, वो घर हुजूर फिदाई मिल्लत का घर नहीं है, वो घर हुजूर नासिर मिल्लत का नहीं है, वो घर हुजूर नजमुल उलमा का नहीं है, वो घर हुजूर सूफिये मिल्लत का घर नहीं है, वो घर इन शहजादों का घर नहीं है। वो घर किसका है? वो घर, अगर उस घर में खाना बना के खाया जाता, आपका
होता मेरा होता, उस घर में अगर हम सोते आपका होता मेरा होता, वो घर अगर हम वो वक्त गुजारते वो घर आपका होता मेरा होता, उस घर में ही ठीठी करते तो वो क्लब होता नहीं, उस घर में सुबह अगर हो तो कुरान की तालीम होगी, शाम हो कुरान की तालीम होगी, दिन हो हदीस की तालीम होगी, रात हो हदीस की तालीम होगी, तफसीर की तालीम होगी, तरीकत की तालीम होगी, शरीयत की तालीम होगी, हकीकत की तालीम होगी, मारिफत की तालीम होगी, सदाकत सिखाई जाएगी, अदालत सिखाई जाएगी, सखावत सिखाई जाएगी, शुजाअत सिखाई जाएगी। इसलिए उस घर का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हल्दी बाड़ी में रहने वाले घर का ताल्लुक सिर्फ आपसे नहीं, सिर्फ मुझसे नहीं, सिर्फ इनसे नहीं, सिर्फ उनसे नहीं, बल्कि चलो अगर आप गौसे आजम के चहीते हो तो घर का ताल्लुक गौस की जात से भी है, अगर गरीब नवाज से कनेक्शन है तो इस घर का ताल्लुक गरीब नवाज से भी है, अगर आपका ताल्लुक करबला के शहंशाह हुसैन आजम से है तो इस घर का कनेक्शन हुसैन पाक से भी है, और अगर आपका ताल्लुक मदीनतुल मुनव्वरा में आराम फरमाने वाले मुस्तफा जाने रहमत से है तो मुझे कह लेने दो ये घर मुस्तफा जाने रहमत का घर है जहां पर कुरान सिखाया जाएगा, हदीस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर सदरुल फाजिल, नारे तकबीर। एक अजीम खानका बनेगी इंशाअल्लाह ताला, बनेगी ना बोलो भाई, बोले इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। उस अजीम खानका के ऊपर एक बैनर होगा, खानकाहे आलिया कादरिया नईमिया। अरे झूम के बोलिए ना भाई, खानकाहे आलिया कादरिया नईमिया। उस खानका के अजीम बोर्ड पे जब ये नाम दर्ज होगा तो एक गरीब भी होगा उस घर से मोहब्बत करेगा, एक अमीर होगा उस घर से मोहब्बत करेगा, मस्जिद का इमाम होगा उसको भी मोहब्बत होगी, मस्जिद का मुक्तदी होगा उसको भी मोहब्बत होगी, एक औरत होगी उसे भी उस घर से मोहब्बत होगी, एक मर्द होगा उसे भी उस घर से मोहब्बत होगी। इसलिए कि खानका किसी एक की नहीं होती, खानका होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों की होती है, अल्लाह के रसूल की होती है, जहाँ कुरान हदीस सिखाई जाती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़िंदगी और सीरत तैयबा पर गुफ्तगू हुआ करती है। और जब जब हुजूर नजमुल उलमा दुबराजपुर से इस हल्दी बाड़ी पे तशरीफ़ लाएंगे तो खानका का ताला जब खोल करके हजरत दाखिल होंगे, पूरे इलाके में एक चर्चा होगा कि रसूलुल्लाह का शहज़ादा आया है, रसूलुल्लाह का शहज़ादा आया है। फिर लोग आप हजरात जब तशरीफ़ लाएंगे तो याद रखो हजरात, जो आदमी कहीं जाता है जिसके पास जाता है उसके पास जो चीज होती है वही वो पेश करता है, लेकिन ये आले रसूल जब आएंगे तो क्या लेकर आएंगे? नबी के घर के बेटे हैं, नबी की बातों को लेकर के आएंगे, नबी की शरीयत लेकर आएंगे, तरीकत लेकर आएंगे, हकीकत लेकर आएंगे, मारिफत लेकर के आएंगे। हजरात मुकर्रम इंशाअल्लाह ताला आज उस घर की बुनियाद रखी जाएगी। हजरात बिल्डिंग बनाने में आसानी है, पैसा वैसा खर्च होता है कि नहीं होता है? अरे बोलिए ना भाई, होता है ना? तो अब ये बिल्डिंग बनेगी कैसे, ये घर बनेगा कैसे? जाहिर है जब तक कमर कसेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं एक बंदे खुदा का नाम लेना चाहता हूं, उससे पूछ कर